Good morning, everyone. So, today we are going to study about shapes and angles. As we have already studied about shapes in previous classes like circle, triangle, rectangle, we have studied about circle, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो एक बार हम लोग बस इसको गो थ्रू हो जाएंगे. हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये वाली शेप्स कैसी होती है. सपोज करो आप टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. इसकी शेप कैसी है? स्क्वायर. इफ आई एम टेकिंग दिस प्लेट, व्हाट इज द शेप? सर्कल. इफ आई एम टेकिंग दिस बुक, व्हाट इज द शेप? रेक्टेंगल. तो ऐसे ही हम लोग जो है काफ़ी शेप्स पहले पढ़ चुके हैं. अगर मैं जो है इस पीस की बात करूँ ब्रेड की, तो ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल शेप है ना. तो अब हम और शेप्स पढ़ेंगे. अब हम पढ़ चुके हैं कुछ शेप जिसकी साइड नहीं होती, कुछ में जो है 3 साइड होती हैं. इसमें हम 4 साइड वाला भी पढ़ चुके हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे जिसमें 4 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, जैसे पेंटागन. पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5. हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं हमारी? 6. जिस भी शेप में क्या होंगी? 6 साइड्स होंगी, उससे क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्सागन बोलेंगे. ठीक है. 7 साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेप्टागन. जिस शेप के क्या होते हैं? 7 होते हैं साइड्स, उसको हेप्टागन बोलते हैं. ऐसे ही हमारी 8 साइड वाले भी होते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं. नोनागन 9 साइड्स वालों को बोलते हैं और डेकागन 10 साइड्स वालों को बोलते हैं. तो हम पहले 4 साइड्स वाला तो पढ़ चुके हैं. अब हमने क्या पढ़ा है? 5 साइड वाला भी हमने पढ़ा है. 5 साइड वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड वालों को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्टागन. 8 साइड वालों को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन. देन नोना, डेकागन और डोडेकागन. तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कितनी साइड्स होती है किसी भी फिगर में, या फिर अगर हम कहें कि 9 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, 10 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, 12 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं. ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. अब देखिए, आपने जो है पेंटागन अराउंड अस, हम लोग जैसे भी अपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? पेंटागन के बारे में देखते हैं. पेंटागन अराउंड अस. ठीक है. पेंटागन अराउंड अस में जैसे आप देख सकते हैं, ये एक बर्ड हाउस है. ये पेंटागन शेप का है. 1 2 3 4 5 साइड्स का. ऐसे ही ये भी 5 साइड्स का है. ये जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल, ये साइन बना हुआ है, ये भी हमारा 5 का है, रोड साइन बोलते हैं. ये हमारी बॉल है, इसके अंदर जो ये बने हुए हैं ये भी 5 साइड्स के हैं. तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वैसे ही पेंटागन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है? पेंटागन. ये क्या है? द पेंटागन क्या है? ये एक हेडक्वार्टर बिल्डिंग है. कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में. ठीक है. मतलब यूएस मिलिट्री का एक हमारी क्या है? हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? द पेंटागन. इसकी जो शेप अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पेंटागन शेप की आपको ये दिखाई देगी. तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर आपको पेंटागन के बारे में जानना है. क्या है पेंटागन? द पेंटागन इट इज़ अ हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ यूएस मिलिट्री. ओके. अब हम देखते हैं हेक्सागन. हमारे चारों तरफ हेक्सागन कैसा होता है? आप सभी बच्चों ने मधुमक्खियों का छत्ता तो देखा होगा ना. तो मधुमक्खियों के छत्ता जब हम देखते हैं, तो उसमें जो है जो हनी कॉम्ब बना हुआ होता है, वो क्या होता है हमारा? ये जब हम देखेंगे इसमें सिंगल वाला, तो ये हमारा क्या होता है? हेक्सागन शेप का इस तरह के बना हुआ होता है ये. और ये सब आपस में मिले जुले होते हैं. ये सब आपस में क्या होते हैं? मिले जुले होते हैं. समझे? ऐसे ही ये आपको बॉल दिखाई दे रही है. इस बॉल में भी क्या है? बीच में जो ये बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? हेक्सागन शेप का बना हुआ है. नहीं, ये तो पेंटागन शेप का बना हुआ है ना. ये ऐसे पेंटागन शेप का बना है. लेकिन जो ये वाइट वाला पीस बना हुआ है, वाइट वाला देखेंगे अगर आप, वाइट वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, वाइट वाला पार्ट क्या है? इसमें हेक्सागन है. वाइट वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? आपका हेक्सागन है. ठीक है.
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब हम? काइंड्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के अब हम काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल पढ़ेंगे अब हम, एंगल क्या होता है, ठीक है। जब भी दो लाइन जो है हमारी वो किसी भी एक पॉइंट पे आके मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जैसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा? इसको अगर मुझे याद रखना है, क्यूट एंगल से हम इसको याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं हम इसको? क्यूट एंगल से याद रख सकते हैं। और कितना होता है ये? 90 से कम होता है, 90 से कम होता है। जैसे हम अब इसको देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है ये वाला एंगल कैसे दिखाई देगा। अगर मैं ये देखो, ये दिखाया हुआ है आपको, पीस दिखाया हुआ है, दिख रहा है सब बच्चों को पीस? किस चीज़ का पीस है ये? देखो इसमें ये वाला जो एंगल है ये क्या है? एक्यूट। छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। छोटे एंगल को क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल बोलते हैं। आप कहीं पे भी एक्यूट एंगल देख सकते हो। आप अपनी फिंगर से कर सकते हो। ये देखिए एक्यूट एंगल, ठीक है। सीजर का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। सीजर को अगर हम खोलेंगे तो ये कितना एंगल हो गया हमारे दोनों के बीच में? एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। वैसे ही अब नेक्स्ट है हमारा ये एक्यूट एंगल। देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा दिखाई दे रहा है कि जैसे हमारा ये एक पिज्जा स्लाइस रखी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल आपको दिखाई देगा। फिर राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बेटा? एल शेप का। क्या होता है? एल शेप का अगर कोई फिगर हमें दिखाई दे रही है वो क्या होती है? राइट एंगल, ठीक है। तो उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? 90 डिग्री। जैसे ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या है? एक ऐसे एल शेप बनी हुई है ना, जब भी दो लाइंस के बीच में एल शेप बन जाएगी तो वो एंगल राइट एंगल हो जाएगा और उसको 90 डिग्री बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 90 डिग्री। जैसे कोई भी आप स्क्वायर ले लो, कोई भी रेक्टेंगल ले लो, जैसे आप ये इस ब्रेड का पीस ले लीजिए, है ना। इस ब्रेड के कॉर्नर्स भी अगर आप देखेंगे तो ये कैसे होंगे? आपके राइट एंगल होंगे। अगर मैं कोई एक बुक का एग्जांपल ले लेती हूँ, ये बुक है आपकी, ठीक है। इसके जब आप चारों तरफ देखोगे कॉर्नर्स ये, तो ये कैसे हैं? एल शेप के दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये कैसे है? राइट एंगल, 90 डिग्री, ठीक है। विंडोज़ अगर आप देखेंगे, विंडोज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे क्या है? ये राइट एंगल, एल शेप का बना हुआ है इसलिए वो राइट एंगल। और एल शेप से कम हो जाएगा तो एक्यूट, ठीक है। अब एल शेप से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज, मतलब मोटे बड़े एंगल्स, मोटे एंगल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप सेल बोट में ये एंगल्स बने हुए हैं, सेल बोट में अगर आप एंगल देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे एंगल्स दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है आपको एक चीज़ में सिर्फ एक ही तरह के एंगल दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के एंगल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए ये सारे कैसे एंगल हैं? ऑब्ट्यूज, बड़े एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सीजर का ही एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। देखो सीजर को मैंने अब इस तरह से पूरा का पूरा खोल दिया तो ये हमारी एल से ज़्यादा हो गया। जब ये एल से ज़्यादा हो गया तो इसको मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बोल दिया। अब अगर मैं इसको एल कर दूंगी तो ये राइट एंगल, और उससे कम कर दूंगी तो कितना हो जाएगा? एक्यूट। एक बार और देखिए, अगर ये एल से कम है एक्यूट, एल है राइट, और एल से ज़्यादा है ऑब्ट्यूज, ओके। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। जब दो चीज़ क्या हो जाए? बिल्कुल सीधी हो जाए। देखो जैसे हमारे ये बना हुआ है, ठीक है। एक ये है, एक ये पूरा पूरा स्ट्रेट हो गया, सेंटर ये है और ये स्ट्रेट हो गया, पूरा का पूरा लेट गया ये बिल्कुल। तो इस एंगल को बोल देंगे हम 180 डिग्री। क्या बोल देंगे? 180 डिग्री। क्या फिर क्या? फुल टर्न, मतलब पूरा का पूरा गोल कितना? 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो हमारा? 360 डिग्री। पूरा का पूरा, अगर पूरा का पूरा कोई चीज़ ऐसे घूम के वापस वहीं पे आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। अंडरस्टूड? देखिए अब इसमें हम देख सकते हैं क्या है? एक्यूट एंगल क्या है आपका? लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ज़्यादा, और फुल रोटेशन 360 डिग्री, ठीक है। इसमें इसी तरह से आप एंगल्स को क्लासीफाई कर सकते हो। 50 डिग्री कितना होता है? 90 से कम है तो एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। 17 डिग्री, 17 डिग्री कितना है? 90 से कम है। अगर 90 से कम है तो क्या बोलेंगे? उसे एक्यूट बोलेंगे। 150 क्या है? ये 90 से ज़्यादा है, 150 क्या है? 90 से कम है। 150 क्या है? 90 से कम है। अगर 150 से कम है तो क्या बोलेंगे? उसे एक्यूट बोलेंगे। 150 क्या है? ये 90 से ज़्यादा है, 150 क्या है? 90 से कम है। अगर 90 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? उसे एक्यूट बोलेंगे।
तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। 90 डिग्री कितना होता है, बताया मैंने आपको, एल शेप का 90 डिग्री राइट एंगल। वैसे ही स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, बिल्कुल जो लेटा हुआ एंगल होता है इस तरह से, अगर बिल्कुल लेटा हुआ एंगल है तो वो कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्लियर। अब हम एंगल्स को रियल लाइफ में कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि हम फिंगर से भी एक्यूट जो है और स्ट्रेट आपको दिखा सकते हैं, स्ट्रेट दिखा सकते हैं, 90 डिग्री दिखा सकते हैं, ऑब्ट्यूज दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको वैसे आपको लाइव एग्जांपल्स देके दिखाया, बट और एग्जांपल्स आप देखिए, हर जगह जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ हर जगह आपको क्या दिखाई देंगे, एंगल्स ही दिखाई देंगे। ये देखिए, चेयर, हैंड्स, डोर, पिज़्ज़ा की स्लाइस, कोई भी रोड साइन है, हैंगर है, फिंगर्स है, क्रोकोडाइल का माउथ है, मतलब जहाँ भी आप देखेंगे, कहीं भी आप देखिए, कहीं पे भी, हर जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एंगल्स, हर जगह एंगल्स दिखाई देंगे आपको। दिखाई दे रहे हैं सबको हर जगह एंगल्स? हर जगह एंगल्स होते हैं। अगर आपको तो लग रहा है कि यहाँ पे तो एंगल है नहीं, तो वो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो एंगल्स आपके हर जगह होंगे। ओके बेटा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल्स किस में देखेंगे, क्लॉक में देखेंगे। देखिए ये सभी बच्चों को घड़ी दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। अब अगर मैं ये टाइम, देखिए ये 2 हैंड्स आपकी, ठीक है ना, ये 2 हैंड्स, ठीक है, ये क्या है, एल से थोड़ी सी कम है, तो ये कितना हो गया हमारा एंगल, एक्यूट हो गया। अब ये देखिए, अगर मैं आपको ये देखिए, ये अब कितना हुआ इन दोनों के बीच में एंगल, अभी भी कितना है, एक्यूट एंगल है, अभी भी कितना एंगल है, एक्यूट एंगल है। अभी देखिए, अगर मैं अब क्या करती हूँ, टाइम चेंज कर रही हूँ मैं, सबको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, अगर अब ये 6 बज गए, ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, तो कितना हो गया ये हमारा 180 डिग्री। और अगर अब ये ऐसे कर दें हम, ये वाला टाइम कर दे, तो ये कितना हो गया हमारा, एल शेप बन रही है, तो मतलब कितना 90 डिग्री। तो इस तरह से हम क्लॉक में भी एंगल्स देख सकते हैं। तो आपको हर जगह अपने एंगल्स देखने हैं, ठीक है। अब एंगल्स इन डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फिंगर से करके दिखाया कि ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये सॉरी राइट है, ये राइट है, ये वाला एंगल कितना हो गया अब हमारा एक्यूट, ये राइट, और इससे ज़्यादा करेंगे तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए, ये जो है 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। योगा में तो बहुत सारे एंगल्स आपको आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। जब ये बच्चा योगा कर रहा है और इस तरह से अपने पैर टच कर रहा है, तो इसके बीच में कैसा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। देखिए ये यहाँ पे एक्यूट है, ये देखिए एक्यूट है, ठीक है। और अगर ये बच्चा बैठा हुआ है ऐसे, तो इसके बीच में कैसा एंगल बन रहा है, ये एल शेप का, तो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट योगा पोस्चर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देंगे, एंगल्स दिखाई देंगे। एंगल्स आपके हर जगह होते हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है बेटा जहाँ एंगल्स नहीं होते हैं। आर्म्स में अगर मैं अपने आर्म ऐसे करूँ तो यहाँ पे भी क्या है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ यू कैन परफॉर्म वाइल यूजिंग योर बॉडी, वाइल यूजिंग योर क्लॉक, बाय यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू कैन चेक कि कहाँ पे कौन सा एंगल होता है, ठीक है। समझ में आया सबको। अभी हम क्या करेंगे, अब हम पेपर की एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें आप पेपर फोल्डिंग करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, एंगल्स देखेंगे कि बनाकर एंगल्स देखते हैं, ठीक है। Fold it once to make it half. Fold it one more time and press it. Now open the last fold and you can see the crease. Now take one corner and fold it like this so that it meets the
crease. Now if you can see, there are all 4 angles in this. This one is less than L, so it is acute angle. If you see this one, a straight line, this is a straight angle. Here it's like L, so it is forming a right angle, and at this corner it's more than L, so obtuse angle, more than 90 degree obtuse angle. Now you can see that all 4 angles can be shown with a single figure.